ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पर पुराने सॉक्स नहीं होंगे। कुछ सॉक्स के कभी इलास्टिक लूज हो जाता है तो कुछ खराब हो जाते हैं। उन्हें वैसे ही रखकर हम नए सॉक्स का इस्तेमाल करने लगते हैं। जब कभी हम घर की डीप क्लीनिंग करते हैं तो हमें कई पेयर मिल जाते हैं जिसे हमें डिस्कार्ड करना होता है, लेकिन फेंकने से पहले हम सॉक्स का रीयूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पुराने सॉक्स को हम किस तरह रीयूज कर सकते हैं। हम इस तरह के स्क्रबर का इस्तेमाल अपने बर्तनों को साफ करने के लिए करते हैं, लेकिन यह ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन ही चलता है। 35 रुपीज़ में शायद ये मिल जाता है। इसीलिए हम स्क्रबर के बजाय इस तरह के पुराने सॉक्स का इस्तेमाल अपने स्टील या कांच के बर्तन साफ करने के लिए कर सकते हैं। एक स्क्रबर जितना छोटा टुकड़ा हमें कट कर लेना है, देखिए इस तरह से। और इसे हम जब बर्तन साफ करेंगे तो इसे गीला करना है और उसके ऊपर लिक्विड सोप डाल देना है। तो थोड़े से सोप में ही बहुत सारे बर्तन हम साफ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी डबल सेविंग हो जाती है। स्क्रबर के भी पैसे बचते हैं और लिक्विड सोप भी कम लगता है। हुई ना बचत। देखिए सॉक्स वाले स्क्रबर से बर्तन कितने चमकदार साफ हुए हैं और इससे बर्तनों पर स्क्रैचेस भी नहीं पड़ते। और जब हमारे बर्तन साफ करके हो जाते हैं तब इसे हम अच्छे से धोकर सुखाकर रख सकते हैं। स्पॉन्ज की बजाय ये जल्दी सूख जाता है तो इसमें बैक्टीरिया भी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर सुबह शाम हम दोनों टाइम इसे अच्छे से धोकर सुखाएंगे तो हम हाइजीन भी अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। उसी तरह हम अपने गैस चूल्हे को साफ करने के लिए पुराने सॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। होममेड लिक्विड सोप स्प्रे करने के बाद सॉक्स को गीला करके हमें अच्छे से कुकटॉप को पोंछ लेना है। और उसके बाद एक सूखे नैपकिन से पोंछ लेना है। तो देखिए हमारा कुकटॉप भी कैसे चमक उठता है। उसी तरह हम अपने पुराने सॉक्स का इस्तेमाल अपने काउंटर टॉप को पोंछने के लिए भी कर सकते हैं। इससे काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन हो जाता है और हमेशा चमकदार बनाए रहता है। अक्सर क्या हो जाता है, हम जब कभी बाहर जाते हैं तो अपना मोबाइल इस तरह पर्स में डाल देते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में या कहीं पर भी अगर कोई कॉल आया तो जब हम उसे ढूंढते हैं तो हमें वो मिलता ही नहीं है, क्योंकि हमारे पर्स में इतना सामान रहता है तो वो कहीं इधर उधर हो जाता है। इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमें लेना है एक पुराना सॉक्स और उसके अंदर हमें इस तरह से मोबाइल डाल देना है। इससे हमें हमारा मोबाइल जल्दी मिल जाएगा और अगर हमारे पर्स में कोई हार्ड चीज़ वगैरह होगी तो उससे हमारे मोबाइल को कोई नुकसान नहीं होगा। स्क्रीन या कवर में स्क्रैचेस नहीं आएंगे। सॉक्स को हमें इस तरह से अपने हाथों में डाल देना है और उससे अपने ड्रेसिंग टेबल के आईने को साफ करना है। अगर आपके पास एक्सपायरी हो चुका टॉल्कम पाउडर है तो उसका भी इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। पाउडर को सॉक्स के ऊपर डालकर आईने को अच्छी तरह से पोंछ लेंगे तो आईने के सारे दाग धब्बे निकल जाएंगे और आईना चमक उठेगा। इसी तरह से हम पुराने सॉक्स का उपयोग अपना फर्नीचर पोंछने के लिए भी कर सकते हैं। सॉक्स को हल्का गीला करके और उससे अपने फर्नीचर को पोंछें। यह बिल्कुल माइक्रोफाइबर क्लॉथ की तरह काम करेगा और हमें महंगा वाला फाइबर क्लॉथ लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह की एलईडी लाइट
हम फेस्टिवल या किसी ओकेजन के लिए घर पर ले आते हैं और जब इसका इस्तेमाल हो जाता है तो वो इधर उधर रखी होती है, तो उसे हम इस तरह के पुराने सॉक्स में डालकर रख सकते हैं और इस तरह की बेकार पड़ी हुई राखी का यूज़ हमें बांधने के लिए कर सकते हैं। अलग अलग सॉक्स में हम अलग अलग लाइटिंग रख सकते हैं, इससे वो एक दूसरे में उलझेगी नहीं और एक बॉक्स में हम उसे ऑर्गेनाइज करके अच्छे से रख सकते हैं। बरसात में हम छाते निकालते हैं और बरसात जाने के बाद उसे कहीं पर टांग कर रख देते हैं और जब कभी हमें उसकी ज़रूरत होती है तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर धूल जमी होती है। इसलिए जब भी छाते का काम हो जाए उसे इस तरह के पुराने सॉक्स में डालकर रख दे और ऊपर से रबर बैंड या डोरी से उसे बांध ले, तो इस तरह से सॉक्स छाते के कवर का काम करेगा। अगर आपको ये आइडियाज़ पसंद आई हो तो कमेंट्स करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।